हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 3 चैप्टर 9 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को। ठीक है, इस चैप्टर को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो इस चैप्टर की वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आप सभी सब्जेक्ट्स की वहाँ पर आपको चैनल के व्यू पेज पे प्लेलिस्ट मिलेगी। आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर क्लास वीडियोज वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपका एसएसटी इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका साइंस हो गया। तो चलिए, बिना समय गवाए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ये एक लड़की की कहानी है जो कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया अपने पेरेंट्स के साथ में घूमी है, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। अब उसी उसी के अनुसार हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले जो एक्टिविटीज वाला पार्ट था, फर्स्ट वर्क इन पेयर, डिस्कस द प्लेस दैट यू हैव एंजॉय ट्रेवलिंग टू। तो अब आप उस प्लेस को डिस्कस करना है जिसको आपने भी ट्रेवल करके एंजॉय किया हो। टॉक अबाउट हु यू वेंट विद, हाउ यू ट्रेवल्ड एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो देखिए, आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है। एक तो आप किसके साथ गए, आप कैसे गए, किस व्हीकल से गए, कैसे ट्रेवल किया, और आपने वहाँ से क्या एक्सपीरियंस लर्न किए। तो चलिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बना के दे देता हूँ। आई वंस ट्रेवल टू नैनीताल विद माई फैमिली। मैं एक बार अपने परिवार के साथ नैनीताल की यात्रा की थी मैंने। वी वेंट बाई कार एंड द जर्नी थ्रू द हिल्स वाज ब्यूटीफुल। हम कार से गए थे और पहाड़ियों के बीच का जो हमारा सफ़र वो बहुत सुंदर था। आई लव्ड सीइंग द लेक एंड गोइंग बोटिंग विद माई पेरेंट्स। मुझे झील देखना और अपने माता पिता के साथ नाव की सवारी करना बहुत अच्छा लगा। बोटिंग करना। वी ऑल्सो विजिटेड द जू एंड सो मैनी एनिमल्स। हमने चिड़ियाघर भी देखा और बहुत सारे जानवर देखे। फ्रॉम दिस ट्रिप आई लर्न हाउ पीसफुल नेचर कैन बी एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो इस यात्रा से मैंने सीखा कि जो नेचर है वो कितनी शांतिपूर्ण हो सकती है और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। आई आल्सो रियलाइज दैट ट्रेवलिंग विद फैमिली मेक्स द एक्सपीरियंस इवन मोर एन्जॉयबल एंड मेमोरेबल। तो मैंने यह भी महसूस किया कि परिवार के साथ यात्रा करने का जो मेरा एक्सपीरियंस, जो ये अनुभव है, उसको और अधिक आनंददायक और यादगार बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने हिसाब से जहाँ भी आपने यात्रा की हो, इसी तरह आप उसके बारे में, ये मैंने आपको सैंपल लिख के दिया है, आप भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया डू यू लिव इन। आप इंडिया के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। राइट द फॉलोइंग डिटेल। उसके बारे में आपको ये डिटेल सारी लिखनी है यहाँ पर। तो चलिए, हमने लिख रखा है। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल के बारे में, आप अपनी स्टेट के बारे में सेम लिख सकते हैं। आई लिव इन स्टेट, जिसमें आप रहते हैं उसका नाम लिखिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, वो कंट्री किस पार्ट में पड़ता है। उसकी कैपिटल, जैसे वेस्ट बंगाली कैपिटल कलकत्ता है। लैंग्वेज लिखिए, आपकी स्टेट की जो भी लैंग्वेज हो या यूनियन टेरिटरी की। वहाँ की रिवर, जैसे यहाँ पर हुगली, गंगा और तीस्ता बहती हैं। वहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे सुंदरबन, दार्जिलिंग विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज टूरिस्ट के अट्रैक्शन के पॉइंट हैं। अब वहाँ का खाना लिखिए। ठीक है, जो भी वहाँ पर खाना, जैसे कि यहाँ पर सुक्तो, आलो आलूदम विद लूची, बेगुनी, स्वदेशी रसगुल्ला, इस तरह की जो डिशेस हैं, ऐसी आपकी लोकल डिशेस होंगी, उनके बारे में आप लिखिए। चलिए थर्ड पे आते हैं, वर्क इन पेयर। रिकॉल द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री विच हैव प्रदेश इन देयर नेम। तो देखिए, जिन स्टेट के नाम में प्रदेश है उन कंट्रियों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। मेंशन इफ़ इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, और वह वेस्ट, साउथ और सेंटर ऑफ आवर कंट्री, तो वे हमारी कंट्री में किस जगह पर हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जहाँ भी हैं वहाँ आपको सेंटर में लिखना है। उसमें रिकॉल एनी स्पेशल फीचर अबाउट ईच प्रदेश, और हर एक प्रदेश के बारे में एक स्पेशल फीचर भी आपको यहाँ पर शेयर लिखना है और अपने आंसर को क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। तो चलिए, जैसे पहला हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन सब के नाम के पीछे प्रदेश आता है, जो कि यहाँ पे कॉमन लिख दिया। तो पहला हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द नेम क्या हो गया, सबका सबका प्रदेश है।
ये कहाँ पे है? पार्ट ऑफ कंट्री नॉर्थ में, हिमाचल, फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड मनाली। तो ये उसका स्पेशल फीचर्स हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। आंध्र प्रदेश साउथ में है, नोन फॉर कुचिपुड़ी डांस एंड स्पाइसी फूड्स। नेक्स्ट आ गया मध्य प्रदेश, सेंटर में है, नोन फॉर खजुराहो टेम्पल एंड रिच वाइल्ड लाइफ। और देखिए एक हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप लिखिए, वो कहाँ इंडिया में कहाँ पर पड़ता है और उसका स्पेशल फीचर क्या है। ये एक आपकी टास्क है, इसको आप कंप्लीट करिए खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस कंप्लीट द टेबल गिवन ब्लो बेस्ड ऑन शनाज पोस्ट कार्ड। अब सना के जो पोस्ट कार्ड आपने पढ़े हैं पूरे चैप्टर में, उनके बेस पर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर करके दिखाया गया है, अपने आंसर्स को टीचर और क्लासमेट के साथ आपको शेयर करना है। तो प्लेस विजिटेड और इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन एंड एक्टिविटीज। जैसे थाजीवास ग्लेशियर में थे, वहाँ पर क्या था? वाइट एंड ब्लू ग्लेशियर थे और वो एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल थ्रो कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश, बर्ड्स आर चर्पिंग एंड मैनी माउंटेन्स कैन बी सीन, कुड ऑल्सो हियर बियर्स ग्रोलिंग, ठीक है, इस तरह से। तो थर्ड में आपको लिखना है, ये हमसे छूट गया है। वहाँ पे थिक फॉरेस्ट में कहाँ गए थे वो ट्री हाउस पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसको आप अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। उन्होंने थिक फॉरेस्ट में वॉकिंग की थी और बम्बू ट्री हाउस पे भी रहे थे। गुजरात में क्या क्या था? वेरी हॉट ड्राई लुक लाइक ओशन विदाउट वाटर, कलरफुल डेजर्ट अट्रैक्ट हर, ठीक है। ये गुजरात का उन्होंने बोला, बट ये था राजस्थान में, बट गुजरात में भी कुछ पार्ट राजस्थान का है। द नर्मदा रिवर, एंजॉय राफ्टिंग विद हर फैमिली थ्रू इट वेरी स्कैरी। चेन्नई में क्या था? लवली व्यू ऑफ द पंबन ब्रिज इन द ओशन, ठीक है। और देखिए अब ये क्या था लास्ट, उन्होंने, ये आप खुद से भरिए, जो उनका खुद का लास्ट प्लेस था जिस पे घर पहुंचने से पहले वो उन्होंने क्या की थी? फ्लोटिंग की थी। लुकिंग एट द फिश, अप्पा एंड अम्मा वेंट फॉर ए डाइव। जहाँ अप्पा और अम्मा ने डाइव की थी, जहाँ पर पानी बिल्कुल साफ सुथरा था। तो उसके बारे में जगह के आप यहाँ पर लिख लीजिए, लास्ट के पोस्ट कार्ड में है ये, ठीक है। जगह का नाम वो आप खुद से भरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। अब रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो चलिए इसको आप पढ़ लीजिए। हाउ इज एवरीवन, आर यू मिसिंग मी येट, ये वो बोलती है लड़की। तो व्हाट फीलिंग डज शना मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस व्हेन शी सेज आई नेवर न्यू सच ए प्लेस एग्जिस्टेड। तो इससे क्या महसूस होता है जब वो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी जगह हो सकती है। तो इससे क्या दिखता है? उसका वंडर दिखता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन। अब इस सेंटेंस को आपको सुटेबल रीजन के साथ में कंप्लीट करना है। अम्मा इज सैड अबाउट द फ्रिक्वेंट फ्लडिंग इन सुंदरबन बिकॉज। अम्मा क्यों सैड थी? क्योंकि सुंदरबन में फ्लड थी, फ्रिक्वेंट बाढ़ आती है। द प्लेस इज नाउ फ्लडिंग, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। सेलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट ए फीलिंग ऑफ द स्पीकर स्लाइट नर्वसनेस। तो अब आपको एक एविडेंस इसमें चूज करके लिखना है जिसमें कि जो स्पीकर है वो आपको थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो उस एविडेंस को आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए बताते हैं। द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट ए फीलिंग ऑफ द स्पीकर स्लाइट नर्वसनेस इज। तो इस टेक्स्ट में वो प्रमाण जो कि जो स्पीकर है उसकी हल्की सी घबराहट को दर्शाता है वह है आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। मुझे आशा है कि वे हमारे घर तक हमारा पीछा नहीं करेंगे। जो कि वो स्नैक के बारे में बोल रही है, स्नैक के और मगरमच्छ के बारे में जब वो सुंदरबन में थे। दिस लाइन रेफरिंग टू सीइंग क्रोकोडाइल्स एंड ए लोनली स्नैक वाइल बोटिंग शोज ए बिट ऑफ नर्वसनेस और अनइज अबाउट एनकाउंटरिंग वाइल्ड एनिमल। तो ये जो लाइन है वो नाव चलाते समय जो मगरमच्छ और एक अकेला सांप उन्होंने देखा था उससे जुड़ी हुई है।
तो जंगली जानवरों का सामना करने में थोड़ी घबराहट या बेचैनी को ये दिखाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज टू बोथ द असर्शन एंड द रीजन। तो यहाँ पर एक असर्शन दी गई है, दूसरा उसका रीजन दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों ठीक है या नहीं, वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है रीजन, या दोनों गलत हैं। वो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। असर्शन क्या है? द स्पीकर इज मिसिंग हर फ्रेंड। तो स्पीकर कौन थी? सना थी। तो ये बिल्कुल सही है असर्शन कि वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही थी। अब रीजन जान लेते हैं। द स्पीकर विशेस टू नो द वेल बीइंग ऑफ हर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर जो स्पीकर है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों ये ट्रू हैं, और रीजन इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से आपकी देखिए लाइंस हैं इसकी। चलिए अब इनमें से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप इनको पढ़ लीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। तो सुटेबल रीजन के साथ में आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द स्पीकर चूज टू स्टे अवेक बिकॉज, जो स्पीकर है वो जागना क्यों चाहती है? क्योंकि सी वांट टू एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल प्लेट्यूज हिल्स एंड बीचेज। क्योंकि वो जो बहुत सुंदर प्लेटू हैं, हिल्स हैं, बीचेज हैं, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहती है वहाँ से, उनको देखकर। तो व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय सेइंग यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यूज लुक। तो इससे स्पीकर के बोलने का क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते कि जो प्लेट्यूज हैं वो कितने सुंदर दिखते हैं। तो इसमें आंसर लिख देते हैं हम। द स्पीकर मीन्स टू से दैट द प्लेट्यूज आर सो ब्यूटीफुल और ब्रेथ टेकिंग दैट हर फ्रेंड माइट फाइंड देम अनबिलीवेबल अनलेस दे सी इट फॉर देम सेल्व्स। तो यहाँ पर जो स्पीकर है उसका कहने का मतलब है कि जो प्लेट्यूज हैं वो इतने सुंदर और इतने मनमोहक हैं कि उसके जो फ्रेंड हैं तब तक उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि वे खुद उसे देख न लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। थर्ड, व्हाट हैज बीन द चेंज इन द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड टनल्स। तो जो टनल हैं उनके टुवर्ड्स में स्पीकर का एटीट्यूड क्या चेंज हुआ? फ्रॉम फियर टू कंफर्ट। पहले उसको डर लग रहा था, अब वो कंफर्ट थी टनल में जब ट्रेन गुजर रही थी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में आपको चीज़ें दे रखी हैं, उनसे आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द स्पीकर विशेस टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिंग द प्लेट्यूज विद अदर इंडिकेट्स हर सेंस ऑफ कनेक्शन आएगा यहाँ पर। ठीक है, एज वेल एज द वैल्यू सी प्लेस ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर आएगा आपका विद हर पीयर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये आपका इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट है। इसको हम अच्छे से क्वेश्चन भी और आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बार बार लर्न करने ना पड़े। जस्ट आप एक बार देखो और आपको सारे के सारे याद हो जाएं। आप एग्जाम टाइम में भी इसको इतने ही पार्ट को केवल वीडियो के रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सना मेंशन दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स। तो सना ने बताया कि वह सुरंगों से डरती थी। व्हाट कुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हर टू बी स्कैर्ड ऑफ टनल्स। तो उसके डरने का सबसे ज़्यादा संभावित कारण क्या हो सकता है कि क्यों टनल से वो डरती थी। तो चलिए इसका आंसर हम देते हैं। सना मेंशन दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल विच प्रोबेबली इज द टेंडेंसी ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। तो सना ने इस चीज को मेंशन किया कि वो सुरंगों से डरती थी, जो शायद सभी छोटे बच्चों की क्या होती है? प्रवृत्ति, टेंडेंसी होती है। एट सच ए टेंडर एज चिल्ड्रन आर जनरली अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो इतनी छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर अंधेरे से डरते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप खुद भी जाके एग्जाम में आंसर लिख सकें। क्वेश्चन 2 है, डू यू थिंक सनाज अप्पा एंड अम्मा एंजॉय देमसेल्फ जस्ट लाइक चिल्ड्रन डू। तो क्या आपको लगता है कि जो सना के अप्पा और अम्मा हैं उन्होंने बच्चों की तरह आनंद लिया? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो अपने आंसर को आप जो आपने टेक्स्ट पाठ पढ़ा है उसके प्रमाण के साथ समर्थन करिए। तो हमारा आंसर है
Sanaj, Appa and Amma enjoyed playing like children with the snowball or even splashing water at each other. तो देखिए जो सना के अप्पा और अम्मा है उन्होंने बच्चों की तरह बर्फ के गोले से खेलते हुए एक दूसरे पर पानी छिड़कते हुए आनंद लिया। दे वर थ्रिलिंग टू गो फॉर स्कूबा ड्राइविंग। वे स्कूबा ड्राइविंग पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग मतलब उत्साहित थे। चलिए इसी सीरीज का चैप्टर नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, सना मेंशन लेस स्नो इन द ग्लेशियर एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबन। आंसर, ये सुंदरबनी है बस, ये आगे का गलत है। एक्सप्लेन व्हाट दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट। तो देखिए इसका मतलब ये है कि सना ने ग्लेशियर में कम बर्फ और सुंदरबन में अधिक बाढ़ का जिक्र किया है, मेंशन किया है उसको। ठीक है, तो ये जो टिप्पणियां हैं इनसे आपको क्या इंडिकेशंस मिलते हैं, क्या इंडिकेट होता है। तो चलिए हम बताते हैं अपना आंसर। सनाज ऑब्जर्वेशंस अबाउट लेस स्नो इन द ग्लेशियर एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबन इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो सना की जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि ग्लेशियरों में कम बर्फ़ है और सुंदरबन में अधिक बाढ़ आ रही है, ये हमें जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है और ग्लोबल वार्मिंग है, इसके प्रभाव को शो करता है, इंडिकेट करता है ये लाइंस। तो क्वेश्चन 4 करते हैं। सनाज विजिट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जियोग्राफी। सना की भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्राएं, जो उसकी जर्नी थी, भारत की भौगोलिक जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसको उजागर करती है, उसको हाईलाइट करती है। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको टेक्स्ट से आप कोई ठोस प्रमाण देकर उसका समर्थन करिए। तो आंसर, सनाज विजिट टू वेरियस डेस्टिनेशन थ्रू आउट द कंट्री exhibit the richness of the India geography as she described the ice-capped glacier of Kashmir and Himachal Pradesh to the dense forest area of Arunachal Pradesh। तो देखिए सना की जो पूरे देश भर की जो उसने अलग अलग जगह पे ट्रेवल किया, वो भारत की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसको प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके ग्लेशियरों से लेकर अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों तक का वर्णन करती है, उनको डिस्क्राइब करती है। नवसना डिस्क्राइब द वेटलैंड्स ऑफ सुंदरबन टू डेजर्ट ऑफ गुजरात फॉलोड बाय द कोस्टल एरिया एंड बीचेज। अब जो सना है वो सुंदरबन के दलदली इलाकों से लेकर, वेटलैंड क्या होता है, दलदली इलाका, गुजरात के रेगिस्तान और फिर जो कोस्टल एरियाज हैं, तटीय क्षेत्र हैं और समुद्र तट हैं, उनका भी जिक्र करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड सना यूज लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड समटाइम हर फियर अबाउट द प्लेसेस सी विजिट्स। तो सना ने उन स्थानों के बारे में, उन जगहों के बारे में अपनी जो एक्साइटमेंट जिसको उत्तेजना कहते हैं, क्यूरियोसिटी जिसको जिज्ञासा कहते हैं, और कभी कभी अपना डर, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग कैसे किया। तो चलिए जानते हैं इसको। सना यूजेज लिवली वर्ड्स टू डिपिक्ट हर एक्साइटमेंट। तो सना ने अपने उत्साह को दिखाने के लिए लिवली वर्ड मतलब जीवंत शब्द, जिनमें जीवन टाइप लगे, इस तरह के वर्ड का वो यूज करती है। आस्किंग क्वेश्चन टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी एंड शॉर्ट टेंस सेंटेंस टू शेयर हर फियर्स। ठीक है, तो जिज्ञासा व्यक्त करने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्वेश्चन करती है, और डर को डिस्क्राइब करने के लिए छोटे और तनावपूर्ण, जो कि टेंस होते हैं, टेंस मतलब तनावपूर्ण सेंटेंसेस को यूज करती है। शी डिस्क्राइब साइट, साउंड एंड फीलिंग टू ब्रिंग प्लेसेस टू लाइफ। वो जो उसको दिख रहे हैं, साइट मतलब दृश्य, और साउंड ध्वनि या भावनाओं का वो वर्णन करती है, ताकि जो जगह हैं उनको वो, उनमें एक जीवन फूंक सके, उनको जीवन दिखा सके कि देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो प्लेसेस हैं उनमें भी लाइफ है। व्हेन एक्साइटेड सी यूजेज एनर्जेटिक वर्ड्स। तो जब वो एक्साइटेड है
उत्साहित होती है तो वो क्या करती है, एनर्जेटिक वर्ड का यूज करती है। व्हेन क्यूरियस सी वंडर्स अबाउट थिंग्स, जब वो क्यूरियस होती है तो वो चीज़ों के बारे में सोचती है। व्हेन स्कैर्ड सी यूज डार्क डिस्क्रिप्शंस टू शो हर फियर, और जब वो डरती है तो अपने डर को दिखाने के लिए क्या करती है, वो डार्क डिस्क्रिप्शन देती है, अंधेरे का वर्णन, अंधेरे वर्णन का प्रयोग करती है वो, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट माइट सना हैव लर्न फ्रॉम हर ट्रेवल अक्रॉस इंडिया। तो सना ने भारत भर में की गई जो उसने सारी ये ट्रेवल की है, जर्नी की है, उससे क्या सीखा होगा। हाउ वुड इट इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री। तो उसके इससे उसके देश की समझ पर, कि उस देश के बारे में क्या समझी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर है हमारा, सना माइट हैव लर्न अबाउट इंडिया डाइवर्स लैंडस्केप, कल्चर एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो सना ने संभवतः, माइट मतलब यहाँ पर संभवतः है, तो इसका मतलब है कि भारत के अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स लैंडस्केप हैं, कल्चर हैं वहाँ के, और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में सीखा होगा। दिस वुड हेल्प हर अंडरस्टैंड द कंट्रीज रिचनेस एंड द नीड टू केयर फॉर इट्स पीपल एंड नेचर। तो इससे उसे देश की जो हमारी रिचनेस है और उसके लोग तथा जो नेचर की देखभाल की जरूरत है उसका एहसास हुआ होगा। क्वेश्चन 7, व्हाट कुड बी द ऑथर्स पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड। तो जो लेखक ने यहाँ पर, जो ऑथर है, ऑथर मतलब राइटर, जो लेखक है, पाठ को पोस्ट कार्ड के रूप में प्रेजेंट करने का उसका क्या मकसद हो सकता है, कि उसने पूरे चैप्टर को देखा, पोस्ट कार्ड के रूप में प्रेजेंट किया। तो आंसर, द ऑथर यूजेज पोस्ट कार्ड टू मेक द टेक्स्ट मोर पर्सनल एंड एंगेजिंग। तो जो लेखक है यहाँ पर, ऑथर है, उसने पाठ को, पूरे चैप्टर को बहुत ज़्यादा क्या किया, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत और रोचक बनाने के लिए पोस्ट कार्ड के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया। तो पोस्ट कार्ड कैप्चर सनाज थॉट एंड एक्सपीरियंस इन ए शॉर्ट यूनिक वे, मेकिंग रीडिंग फील लाइक दे आर ट्रेवलिंग विद हर। तो जो पोस्ट कार्ड हैं वे सना के जो थॉट्स हैं और उसके जो अनुभव हैं उनको छोटा और अलग तरीकों से प्रस्तुत करते हैं, जिससे जो पाठक है उसको ऐसा लगता है कि वह उसके साथ जर्नी कर रहा हो, जो पढ़ने वाला है, रीडर है, ठीक है, रीडर को ऐसा फील होता है कि जैसे वो भी उसके साथ जर्नी कर रहा है। द होल स्टोरी लुक्स सो रिलेटेबल बिकॉज ऑफ द वे सी शेयर द एनेक्डोट्स ऑफ हर ट्रिप। तो देखिए ये पूरी की पूरी कहानी उसके सफ़र की पूरी जो झलकियां हैं उसको साझा करने के तरीके से बहुत ज़्यादा संबंधित लगती है, जुड़ी हुई लगती है। तो इस तरह से आपके मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट फिनिश हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न। यहाँ पर आपको ये कॉलम 1 कॉलम 2 में वर्ड दिए गए, उनसे इमेज को मैच करना है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, ग्लेशियर आपका कहाँ है, ये आपके ग्लेशियर हैं। ट्री हाउस ये रहा। वेटलैंड कहाँ है आपका, वेटलैंड आप देख पा रहे हैं ये रहा। प्लेट्यूज कहाँ है आपके, ये रहा। पेबल्स कहाँ है, ये रही। और राफ्टिंग ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको रीड द सिचुएशन गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में आपको सिचुएशन को पढ़ना है और चूज द एसोसिएटेड वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो एंड राइट देम इन कॉलम 2। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, जैसे कि स्कैरी इन द मिडल ऑफ द नाइट द लिटिल बॉय हर्ड ए लाउड नॉइज ही फेल्ट सो अफ्रेड दैट ही कुड नॉट स्लीप। ठीक है, तो इससे क्या, आप इसकी इतनी तो हिंदी आपको आती होगी, नहीं तो आती तो आप समझने की कोशिश करिए, बिकॉज यू आर इन क्लास 7। ठीक है, अब आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो इन सब का मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। इनका मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब एक्साइटेड, ये ब्लिंक, स्प्लैश, अमेजिंग, फ्लोटिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली वीडियो में मैं इसको भी डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं ये आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेन होता है क्वेश्चन आंसर पार्ट, वो इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आपको याद हो जाए। ये कोई याद करने की चीज़ें नहीं है, जस्ट आपको खुद से पढ़ के सीखने की चीज़ें हैं। तो थर्ड, फ्लोइंग वर्ड ग्रिड हैज बीन 6 वर्ड रिलेटेड टू ट्रेवल। तो इस पूरी ग्रिड में ट्रेवल से रिलेटेड 6 वर्ड दिए गए हैं, उनको आपको सर्कल करना है। वे हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वर्ड का आपको हर एक लेटर का, ईच वर्ड का, द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन हाईलाइटेड।
तो हर एक वर्ड का लास्ट लेटर हाईलाइटेड है, जैसे कि ये टूर हो गया, टूर का आर हाईलाइट हो गया, ठीक है। जैसे कि ये बोट हो गई, बोट का टी हाईलाइटेड हो गया, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट उसमें हमने ये कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं इसी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। तो देखिए एक सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, एक वर्ब होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है। तो जैसे अम्मा एंड अप्पा यहाँ पर सब्जेक्ट्स है, आर यहाँ पर वर्ब है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस है टू और मोर नाउन। ये आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल यूज होगी, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है। इस तरह से जैसे इट्स, यहाँ पर इट्स का क्या मतलब है, इट और इज, और देयर के साथ भी यहाँ पर इज आ रखा है, देयर इज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इट और देयर है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, और दो दो इज हैं, एक इट्स का इज और एक ये सेम वाला इज, ये भी है। तो यहाँ पर आर और सो मैनी हिल्स, ये सो मैनी हिल्स यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब है आपकी आर, सो मैनी हिल्स एंड बीचेज, ये आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ लिया सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटर। तो चलिए सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है, कि सिंगुलर और प्लूरल से होता है, ठीक है। तो देखिए वही यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप सब्जेक्ट को एज ए सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ले रहे हैं, कि वो इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है, तो उसमें क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पर एवरी मैन और वुमेन, ये सिंगुलर हैं दोनों, तो इसके लिए क्या आएगा, है जाएगा, ठीक है। दोनों एक एक के लिए बात हो रही है। इसी तरह से जैसे यहाँ पर कमिटी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए डिसाइड्स आएगा, कमिटी भी सिंगुलर में आती है। तो इस तरह से आपको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ के ही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, जिससे आपके सब जो सेंटेंस होते हैं वो अच्छे से बनते हैं। तो इस पूरे को आप पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसकी जो एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखिए अब आपको पता चलेगा आपको वर्ड और सब्जेक्ट एग्रीमेंट कितना समझ में आया, जब आप इनमें से सही ऑप्शन चूज करोगे। जैसे ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस, इसमें क्या आएगा, ई जाएगा, क्योंकि पेयर एक है, बात हो गई वन पेयर। आइदर द टूर गाइड और द टूरिस्ट, या तो टूर गाइड या फिर टूरिस्ट, इसमें आएगा हैव, टूरिस्ट्स, देखिए दोनों प्लूरल है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेवल एक्सपेंसेस, इसमें क्या आएगा, ई जाएगा, सिंगुलर है इंफॉर्मेशन। नाइदर द फ्लाइट क्रू नोर द पायलट, तो इसमें क्या आएगा, वाज, ना ही तो फ्लाइट क्रू ना ही पायलट। न्यूज अबाउट हैवी रेन्स क्या आएगा, मेक्स, तो न्यूज क्या है, प्लूरल है आपका यहाँ पर। ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, इज पेयर हो गए ना, ए पेयर, ये है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर। द हिल स्टेशन, इसी तरह से ये रिमेन आएगा आपका। कीपिंग अकाउंट, इसमें इज आएगा। ये आप देखिए खुद से, देख के आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपके लिए कर रखा है, समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है देन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन। You will listen to a girl speak about the story how Agartala got its name and importance of Agar। ठीक है, आपको एक स्टोरी सुननी है जिसमें कोई लड़की अगरतला के बारे में बता रही है और उसमें अगर की क्या इंपॉर्टेंस है। एज यू लिसन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम फॉर द टीचर ऑन पेज नंबर 138। तो व्हाट डज द वर्ड अगरतला मीन, अगरतला वर्ड का मतलब क्या है, अगरतला वर्ड का मतलब है अंडर द अगर ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इन अनदर नेम ऑफ अगरवुड ट्रीज, तो अगरवुड ट्रीज के दूसरा नाम क्या है, ये है घारूवुड। व्हाट काइंड ऑफ स्मेल डज अगरवुड हैव, वुडी एंड फ्लावरी स्मेल उसमें से आती है। हाउ इज अगरवुड फॉर्म्ड, व्हेन द ट्री गेट्स इन्फेक्टेड, जब ट्री इन्फेक्टेड हो जाता है तब अगरवुड फॉर्म्ड होता है। तो व्हाट इज अगरवुड यूज टू मेक परफ्यूम, और वुड कार्विंग्स इससे बनती हैं क्योंकि इसमें खुशबू आती है। तो लेट अस स्पीक, रीड द क्वेश्चन लिस्टेड बिलो। अब नीचे के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और आपको
खुद से इन पे टिक करना है। विच ऑफ टू गिवन ऑप्शन डू यू प्रेफर, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए दो दो ऑप्शन यहाँ पर दे रखी है, आप उनमें से कौन सी ऑप्शन आपको अच्छी लगती है वो आपको चूज करनी है। जैसे कि हाउ डू यू लाइक टू ट्रेवल, आप किससे ट्रेवल करना शुरू करते हैं पसंद करते हैं, बस से या ट्रेन से। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपकी खुद की चॉइस और विशेष के हैं, तो आपको अपने हिसाब से भरने हैं, मैंने अपने हिसाब से भर रखे हैं। फिर उनके बारे में आपको देखिए क्वेश्चन और आंसर्स भी इस तरह से देने हैं जो आपकी चॉइस हो। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कि हाउ डू यू लाइक टू ट्रेवल, आई प्रेफर टू ट्रेवल बाई बस, क्योंकि मैंने बस ऑप्ट किया था, बिकॉज इट इज़ मोर अफोर्डेबल एंड आई कैन एन्जॉय द व्यू फ्रॉम द विंडो। इस तरह से, ठीक है। तो आप खुद से क्वेश्चन करिए जैसे अभी आप उसमें से करते हैं। मैंने कुछ इसमें से आपको स्पेसिमेन टाइप करके दिखा रखे हैं जो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आप डिफरेंट थिंग चूज करते हैं तो फिर आपको खुद से इसी तरह उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट, अब आपको क्या करना है, इमेजिन दैट यू हैव टू ट्रेवल टू योर होम टाउन टू अटेंड ए फैमिली इवेंट, आपको अपने होम टाउन जाना है एक फैमिली इवेंट अटेंड करने के लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। रिक्वेस्टिंग लीव ऑफ एब्सेंस, कि आप इतने जितने टाइम के लिए एब्सेंस रहेंगे उसकी रिक्वेस्ट के लिए। रिमेंबर टू इंक्लूड द ड्यूरेशन ऑफ द लीव, द रीजन फॉर द लीव एंड मेंशन हाउ यू विल कंप्लीट योर स्कूल वर्क, तो आपको इसमें आप कितने टाइम के लिए एब्सेंस रहेंगे, उसका रीजन क्या है और आपका अपना स्कूल होमवर्क कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। यूज द फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड वर्बल क्यूज गिवन बिलो, देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट ये दे रखा है और वर्बल क्यूज भी दे रखे हैं आपको, ठीक है, क्लूज भी। तो चलिए इनकी हेल्प से हमने एक एप्लीकेशन आपके लिए फॉर्म कर रखी है। इसमें आप अपना नाम, जगह, डेट, ड्यूरेशन, इवेंट सब कुछ चेंज करके आप इसको अपनी खुद की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आ गया लेट अस एक्सप्लोर, तो ये आपकी क्रॉसवर्ड पजल है जिसको आपको सोल्व करना है अक्रॉस और डाउन भर के, ठीक है। तो उसको आप भरेंगे, इसमें यूनियन टेरिटरी क्या है, आइडेंटिफाइंग द स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यूजिंग द क्लूज गिवन, ठीक है। जैसे पेंगोंग लेक किसी स्टेट में है, उसी स्टेट का आपको नाम लिखना है, थर्ड डेजर्ट कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको उसमें, सेलुलर जेल कहाँ है, ये सब चीज़ें, ये उससे ये क्लूज हैं, इनसे आप उसकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह कहाँ पे है। जैसे चिल्का लेक कहाँ पे है, उस स्टेट का नाम लिखेंगे। तो हमने आपके लिए कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी, ये देखिए, ठीक है। लेकिन इसको देखने से पहले आप खुद से उसकी ट्राई करिए, तब आप इसको देखना कि कहीं आपने गलत तो नहीं भरा है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट, देयर आर मैनी एंशियंट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे ऐसे एंशियंट प्लेसेस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलाश द मैजेस्टिक केव, टेम्पल्स ऑफ एलोरा, तो एलोरा के जो कैलाश टेम्पल हैं उसको भी आप घूम सकते हैं। दे आर ऑफिशियली लिस्टेड ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। दीज केव वर कार्व्ड आउट ऑफ द वर्टिकल बेसाल्ट क्लिफ्स ऑफ द सह्याद्री हिल्स, तो सह्याद्री हिल्स की जो बेसाल्ट ये आपकी हिल्स हैं उनको काट काट कर ये पूरी बनाई गई हैं। यू मे विजिट द साइट टू नो मोर अबाउट दीज केव्स, तो आप इस साइट पर जाकर इन केव्स के बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो चलिए आगे है आपकी रानी की वाव, द क्वींस स्टेप वेल, तो देखिए ये है रानी की वाव का फोटो। इज लोकेटेड एट पाटन गुजरात, ये गुजरात के पाटन में लोकेटेड है। एंड इज आल्सो ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं। स्टेप वेल्स आर ए डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिसोर्स सिस्टम ऑफ ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो स्टेप वेल होते हैं कुएं, ठीक है। स्टेप वेल क्या है, वाटर के रिसोर्सेज स्टोरेज के, और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टोरेज के रिसोर्सेज रहे हैं पहले से ही। एंड वोर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, और ये बहुत पहले से ही हमारे एंशियंट टाइम से ही इंडिया में बनते आए हैं। जैसा कि आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा होगा चैप्टर में, उस समय में भी वे लोग वेल बनाते थे अपने घरों में। They evolve over time from what was basically a pit in sandy soil towards elaborate multi-story work of art and architecture, तो इसको देखकर आपको पता चलेगा कि सैंड में कैसे आर्ट और आर्किटेक्चर का एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन्होंने पूरी की पूरी खड़ी की है, ठीक है। तो इसको भी, इसके बारे में भी आप नेट पे डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फाइंड आउट
अबाउट द यूनिक प्लेसेस इन योर विलेज, रीजन और स्टेट। अब आपको अपनी खुद की स्टेट, गांव में आपको यूनिक प्लेसेस फाइंड आउट करने हैं और उनके बारे में आपको शेयर करना है अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ए यूनिक फेस्टिवल दैट इज हेल्ड एनुअली इन द किस्मा विलेज नियर कोहिमा द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो एक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के कोहिमा में मनाया जाता है, जो कि नागालैंड की किस्मा विलेज में, ठीक है, कोहिमा के पास जो पड़ता है, जो कि नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, उसके पास एक गांव में किस्मा में। इन ग्रुप ऑफ 4 फाइंड आउट अबाउट दिस फेस्टिवल। 4 का ग्रुप बनाइए, इस फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए। व्हेन इट इज़ हेल्ड, हुआ ये कब मनाया जाता है, हु पार्टिसिपेट इन इट, कौन पार्टिसिपेट करता है, व्हाट्स इज पर्पज, इसका पर्पज क्या है, व्हाट इवेंट आर हेल्ड, कौन कौन सी इवेंट इसमें होती हैं, शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर, ये आपको खुद से करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन आंसर पार्ट, लेकिन फिर भी हमने जो मेन पार्ट था क्वेश्चन आंसर्स इसके, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को फटाफट निपटाने की कोशिश की है, ताकि आपका मैक्सिमम ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको पूरे कंप्लीट हर सब्जेक्ट के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे एक जगह पर अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, और अवेलेबल हैं भी, और जो नहीं है वो अवेलेबल हो जाएंगे वेरी शॉर्ट पीरियड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।